रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। छठ गोस्वामी सीरीज ब्रज के 6 महान गोस्वामी जिन्होंने लुप्त तीर्थों का, भगवान के विग्रहों का, वैष्णव भक्ति का, वैष्णव सदाचार का, जिन्होंने हमें ये सब चीजें बहुत तपस्या कर, बहुत भक्ति कर, बहुत भजन कर, बहुत कृष्ण को प्रेम कर प्रकट करी, जिनकी कृपा से आज हम वृंदावन को वृंदावन जैसे देख सकते हैं, जिनकी कृपा से भक्ति क्या है उसको समझ सकते हैं, जिनकी कृपा से भजन क्रिया कैसी होनी चाहिए, वैष्णव संबंध कैसे होने चाहिए, तितिक्षणा कारुणिका सहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रुवः तथा शांतः कैसे बना जाए ये सीख रहे हैं। अपने आप को किस प्रकार सुधारा जाए, ऐसे महान भक्तों ने हमें जो महान ग्रंथ दिए और जो अपने जीवन चरित्र से सिखाया है, हमारा बड़ा सौभाग्य है इन 6 गोस्वामियों के विषय में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उसका तो सौभाग्य का कहना ही क्या, जो केवल श्रवण नहीं कर रहा, मनन भी कर रहा है। और उससे भी ज्यादा सौभाग्य उसका जो श्रवण कर रहा है, मनन कर रहा है और धीरे धीरे समन्वय करने का प्रयास कर रहा है। हमारे जीवन चरित्र में ये भक्ति की बूंदें हमें बहुत पोषण दे सकती हैं। हमने पढ़ा किस प्रकार सनातन गोस्वामी ने कल जगदानंद पंडित के समक्ष अपने हृदय की व्यथा बताई है। और किसे बताएं? भक्त अपने हृदय की व्यथा तो भक्त से ही कहेगा, नॉन डिवोटी क्या समझे, या जिसकी कॉन्शियसनेस डाउन है वो क्या समझे। भक्त किसे कहे? भक्त को ही कहेगा। अब जगदानंद तो महाप्रभु, दोनों के बीच की घनिष्ठता काफी है। जगदानंद तो महाप्रभु को अपने प्राण मानते हैं, प्राणनाथ मानते हैं। महाप्रभु के साथ रहते हैं तो सनातन गोस्वामी को लगा ये तो ज्यादा क्लोज है, इनसे राय ली जा सकती है, तो साथ रहते हैं तो राय ली जा सकती है, भाई पूछ लेते हैं, इनसे ज्यादा पवित्र होंगे। और पूछ लिया कि मेरा हृदय बड़ा रोता रहता है रोज। क्या करता है महाप्रभु? आके आलिंगन कर लेते हैं, शरीर से क्लेद निकलता है, सफेद सफेद रंग का पस निकलती है, वो पस उनकी बॉडी में लग जाती है, तो बड़ी गिल्ट होती है। ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि केवल मैं उनको भोग रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो तो आलिंगन कर लेते हैं लेकिन मैं उनके केवल दुख का कारण बन रहा हूं।
और इस दुख को देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे जगदानंद, हे पंडित जी, कृपया इसका कोई उपाय बताइए। तो जगदानंद दिमाग चलाते हैं। जगदानंद कहते हैं, देखो भाई, तुम्हें आज्ञा मिली थी वृंदावन जाओ, तुम्हें तो आज्ञा मिली है ब्रज के तीर्थों का उद्धार करो, तुम नवद्वीप के तीर्थों का उद्धार क्यों कर रहे हो? यानी नवद्वीप में क्यों हो फिर? अरे भाई, जो आज्ञा मिली है आज्ञा पालन करो। आज्ञा पालन करना चाहिए आप। हम्म। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे बोले जगदानंद, कि तुम्हें शीघ्र वृंदावन चले जाना चाहिए। रथ यात्रा हो गई, अब रथ यात्रा पे आए थे, रथ यात्रा महोत्सव हो गया, महाप्रभु के दर्शन करो। नहीं ही तो जितने दिन यहां रहोगे ये प्रॉब्लम तो रहेगी। महाप्रभु तो आएंगे, महाप्रभु तो करुणामय हैं, वो तो आएंगे, तुम्हें गले लगाएंगे, और फिर तुम्हारे शरीर से जो क्लेद निकलता है, पस निकलती है, उनके शरीर पे लग जाएगी। उनके शरीर पे जब पस लगेगी तो तुम रोओगे। ये तो होगा। इससे अच्छा है तुम चले जाओ। दूसरे दिन महाप्रभु जब आए हरिदास से मिलने, तो हरिदास ने चरण वंदना की। सनातन गोस्वामी ने दूर से प्रणाम किया। महाप्रभु उनकी तरफ जा रहे हैं, ये पीछे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जिसको महाप्रभु पकड़ना चाहें, कहाँ भागेगा वो? महाप्रभु ने बलपूर्वक पकड़ा और गले लगा लिया, और दोनों को लेकर बैठ गए। बैठो। अब सनातन गोस्वामी क्रंदन करते हुए हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि प्रभु, मुझे एक बहुत बड़ा कष्ट है। तो महाप्रभु सोच रहे हैं मायापुर में कष्ट है या नीलांचल में कष्ट है? तो नीलांचल में, मायापुर में कहाँ कष्ट है किसी को? ये क्या हो गया इसको? यहाँ तो लोग कष्टों का निवारण प्राप्त करते हैं, इसको यहाँ कष्ट है? महाप्रभु सुनने लगे। बोले, जब आप मेरे शरीर का आलिंगन करते हो तो आपका शरीर इस क्लेद से सन जाता है। मैं यहां आया था आपके संग लेने, आपका दर्शन करने, और उससे मुझे लाभ हो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि उल्टा हो रहा है। मैं तो अपराध कर रहा हूं, आपकी सेवा करनी थी और मैं उल्टा कर रहा हूं, आप ही को कष्ट दे रहा हूं। लेकिन मुझे पता है आपको इसमें कभी घृणा नहीं होती, लेकिन मुझे अपराध लगता है और मेरा सर्वनाश होता है। मुझे लगता है मेरा रोज सर्वनाश हो रहा हो। आपको मैं कष्ट दे रहा हूं, हालांकि आप इतने महान हैं, आपको कष्ट नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको कष्ट दे रहा हूं। ऐसे शिष्य को ये सोचना चाहिए। हमारी प्रेजेंस से हमारे इष्ट को या हमारे स्वामी को कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारी बातों से, हमारे कार्यों से, हमारे आचरण से अगर उन्हें कष्ट होता है, हमें सुधारना चाहिए अपने आप। शास्त्रों में लिखा है, एक शिष्य को अपने लिए नहीं तो अपने गुरु के लिए अच्छा आचरण करना चाहिए। उसका बुरा आचरण, उसके बुरे कर्मों का फल उसके गुरु को भी लेना होता है। 1/6 भाग जो आप करोगे गलत कार्य, उसका फल गुरु को भुगतना होता है। तो सोचिए कितने शिष्य होते हैं, सब अगर थोड़ा 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 गलत करेंगे तो गुरु को कितना सहना पड़ता है।
उनको कितना कष्ट हो सकता है। और अगर हर व्यक्ति चाहे, सोचे कि नहीं, मैं कोई ऐसा अपराध नहीं करूंगा जिससे मेरे गुरु की छवि को या मेरे गुरु को कष्ट हो, तो कई बार ये बात भी आपको गलत कार्य करने से रोक देगी। And I'm not doing it for myself, I should do it for my guru. And I should abstain myself from all the wrongdoings. सनातन गोस्वामी को भी बड़ी गिल्ट है। ऐसा नहीं कि सनातन गोस्वामी ने कह दिया जी अब तो रोज होता है तो इसमें अब तो ठीक लग रहा है मुझे, अभी पहले बुरा लगता था, पहले बुरा लगता था, प्रभु जी को कष्ट होता है, मतलब महाप्रभु जी को, अब मुझे नॉर्मल लगता है, अब तो रोज आके गले लगाते हैं और थोड़ा बहुत पस लग जाती है उनकी बॉडी में, कोई बात नहीं, अब नॉर्मल है। मैंने देखा उनकी आंख में, उनको बुरा नहीं लगता, तो उनको बुरा नहीं लगता तो मुझे भी कोई बुरा नहीं लग रहा है। इट्स ओके। ये तो मतलब अब हमारा बैलेंस हो चुका है, मतलब अब बन चुका, मैच्योर हो गए हम दोनों। अब महाप्रभु और मैं मैच्योर हो गए इस मामले में। अब मैं उन्हें थोड़ा कष्ट देता हूं तो उन्हें बुरा नहीं लगता, तो चलने दो इसको। बिल्कुल ऐसा विचार नहीं है। सनातन गोस्वामी का विचार है कि महाप्रभु तो करुणामय हैं, हर बार मेरे कष्टों को भी गले लगा लेते हैं और भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं मेरी उद्दंडता को, मेरे शरीर से निकलने वाले गंदगी को भी स्वीकार कर लेते हैं। अब गंदगी चाहे शरीर के किसी भी अंग से निकल रही हो, वो गंदगी है, सच्ची बात है। शरीर के माध्यम से निकल रही है, पस है, कई बार जिह्वा के माध्यम से निकलती है, वो भी तो गंदगी है। जो हम शब्द प्रयोग कर लेते हैं, जो हम बोल देते हैं, किस भाव में, कैसे, वो भी तो कष्ट देता है। लेकिन गुरु बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ही तो हैं। वो शिष्य या परिवार के जन अपने हैं, महाप्रभु सिखा रहे हैं कि स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी जब कॉन्शियसनेस की स्टेट एजिटेटेड होती है, व्यक्ति कुछ कुछ कहता है, बोलता है या हाथ पैर भी चलाता है, गुरु का धर्म है उसको प्रेम से स्वीकार करे, फिर भी उसका गाढ़ लिंगन करे। पर शिष्य का धर्म है कि कभी अपने गुरु को किसी ऐसी परिस्थिति में न डाला जाए, हर वक्त उनका स्मरण भी आनंददायक हो। तो जब गुरु शिष्य को स्मरण करे तो बड़ा आनंद आना चाहिए। ओ ही सच अ नाइस डिवोटी, ही सच अ जेम। सनातन गोस्वामी बड़े चिंतित हैं इस बात से कि महाप्रभु तो महावदान्याय हैं, वो तो पात्र अपात्र ना देखी, ना देखे स्थान अस्थान। वो तो ना स्थान देखते हैं ना पात्र देखते हैं, बस प्रेम करना जानते हैं। लेकिन मैं तो उनके कष्टों का कारण ना बनूं। तो जगदानंद पंडित से सलाह ली और वो बता रहे हैं, बोले पर मुझे लगता है मेरा सर्वनाश होता है, इसलिए आप अब मुझे आज्ञा दें जिससे मैं अब वृंदावन चला जाऊं। कल पंडित जगन्नाथ ने मुझे यही उपदेश दिया। महाप्रभु ने जब ये सुना तो महाप्रभु का मुखारविंद क्रोध से तमतमा गया।
जगदानंद पर क्रोध करते हुए वे गरज गरज कर कहने लगे, जगा, कल का जगा, तुम्हें उपदेश करेगा? तुम जो व्यवहार और परमार्थ में उसके गुरु तुल्य हो और मेरे भी उपदेष्टा के समान हो, उसे इतना गर्व हो गया, उसका इतना साहस कि वह तुम्हें उपदेश देने लगा। महाप्रभु तमतमा गए और बोल रहे, वो तुम्हें उपदेश देगा? इतना साहस है उसका, अपने को इतना बड़ा मानने लगा, वो इतना अभिमान हो गया उसको। तो महाप्रभु बहुत गुस्सा करने लगे। अब महाप्रभु का क्रोध बरस रहा है जगदानंद पे। जगदानंद पे बरस रहा है, हाँ या ना? हाँ। बिल्कुल गलत। वास्तव में तो महाप्रभु का प्यार बरस रहा है। किसके ऊपर? जगदानंद के ऊपर। गलत। सनातन। वास्तव में महाप्रभु का प्रेम बरस रहा है सनातन की प्रति। किसी भक्त को, किसी व्यक्ति को क्रोध कब आता है? जब उसकी प्रिय चीज उससे दूर हो रही हो। जब आपकी कोई प्रिय चीज आपसे ले जा रहा हो तो आपको दुख होगा कि नहीं? जब आपके मन की ना हो तो आपको क्रोध आता है। इधर जगदानंद की जगह कोई और होता तो भी पिटाई हो रही होती है उसकी। क्योंकि प्रेम तो सनातन के साथ है। ये थॉट कि सनातन दूर जा रहे हैं, ये थॉट महाप्रभु को क्रोधित कर रहा है। पश्यति, उसको देखना चाहिए जो अपश्यति, जो दिख ना रहा हो। वास्तविकता है ये। महाप्रभु को जैसे ही एक सेकंड के लिए लगा आप सनातन चले जाएंगे, महाप्रभु को गुस्सा आ गया और बोले, कौन है वो जो मुझे सनातन से दूर कर रहा है? बोले, ये उपदेश जगदानंद ने दिया। तो जब ये सुना कि जगदानंद ने दिया है तो और गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि अब जगदानंद के ऊपर प्रेम आ रहा है। शुरुआत तो सनातन के प्रेम से हुई। अब जब जगदानंद को बोल रहे हैं, वो कल का आया जगा, तुम्हारे को उपदेश देगा। अब ये बात जाके जरा जगदानंद को बता दो चुपके से। मान लो सनातन गोस्वामी ने सुना और जाके बोले, अरे पता है महाप्रभु तेरे को कुछ बहुत ज्यादा मानते नहीं है। तुझे मैं, देख तू मेरा मित्र है, कल तूने मुझसे उपदेश लिया था, तो मैं अब तुझे थोड़ी दिल की बात बताता हूँ। तो मैं, देख बताइयो मत किसी को, मैं बस बता रहा हूं ताकि तेरा थोड़ा ज्ञान बढ़ जाए। तो अपनी जिंदगी लगा रहा है उनके लिए, तो सारा कुछ तन मन धन महाप्रभु के लिए छोड़ के यहाँ बैठा है। वो तेरे बारे में क्या सोचते हैं जरा अब सुन ले। भाई साहब सतर्क रहियो, उतना ही घुसियो बस, ज्यादा नहीं करियो। क्यों बोल रहे हैं वो कल का आया जगह? अभी तो कल का थोड़ी, तू तो परसों का है। कल का तो मैं हूं, मैं बाद में आया हूं। नए लोगों के लिए पुराने लोगों के साथ ऐसे वार्तालाप करते हैं क्या? कल के नौ सिखिए आए, तुम तो अभी जपना भी नहीं शुरू किया भाई अच्छे से। तुम आए अभी कल के और देख लो
भाई मैं तो पहले ही कहता हूं, देख लेना भाई, आगे आगे तुम्हारी इच्छा। जगदानंद को ऐसा जाके सनातन बोल सकते थे कि मुझे समझ में आ गई, जगाई को ज्यादा, जगदानंद को ज्यादा ऐसा कोई प्रेम है नहीं। महाप्रभु बोल रहे हैं कि वो कल का आया हो, वो तुम्हें बताएगा। यानी कि तुझे कुछ समझते नहीं है, तुझे कुछ समझते नहीं है। सनातन गोस्वामी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जब सनातन गोस्वामी ने जगदानंद की पिटाई होते हुए देखी, महाप्रभु बोल रहे हैं उसकी ये मजाल। सनातन महाप्रभु की क्रोध दीप्त मूर्ति को देखते रहे, आंखों से बह चली प्रेम अश्रु की धार। फिर अपने को कुछ संभाल कर उनके चरण पकड़कर बोले, प्रभु आज मैंने जाना कि जगदानंद कितने भाग्यशाली हैं और मैं कितना अभागा। उन्हें आप अपना समझते हैं, इसलिए कठोर भाषा द्वारा तिरस्कार करते हुए आत्मीयता का मधुपान कराते हैं। मुझे पराया समझते हैं, इसलिए मेरी गौरव स्तुति करते हैं। मेरा यही दुर्भाग्य है कि मेरे प्रति आपकी आत्मीयता का ज्ञान आज तक हुआ नहीं। इसमें आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि आप तो स्वतंत्र हैं। पर मेरे को आज समझ में आ गई कि जगदानंद आपके कितने प्रिय हैं। आपने उनकी डांट लगाई और मेरी तो वाहवाही कराते हो आप, गौरव स्तुति करते हो, गौरव स्तुति कराते हो, सब भक्तों के बीच में मेरा गुणगान करते हो। आप बोलते हो सनातन बहुत अच्छा है। शायद हम यही तो सुनना चाहते हैं, नहीं? स्पेशली अपने सीनियर से हम यही सुनना चाहते हैं। लेकिन जब सीनियर थोड़ी डांट लगा दे तो तन मन आ जाते हैं। सच्ची बात है। Why did you do that? व्यक्ति भूल जाता है। क्यों? क्योंकि संसारिकता में और आध्यात्मिकता में जमीन आसमान का अंतर है। ये सनातन गोस्वामी के पास आध्यात्मिक नेत्र हैं और हमारे पास भौतिक नेत्र हैं। हम आज भी सम्मान पाने की इच्छा से वैष्णव समाज में रहते हैं। हमें लगता है हमारा सम्मान होना चाहिए। अरे अगर डांट पचानी आ गई तो बहुत आगे जाओगे। अगर डांट के पीछे का उद्देश्य समझ में आ गया कि ये प्रेम ही है तो बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर लगा मुझे ही क्यों डांटते, मुझे ही क्यों, तो हो सकता है आपको फिर डांट बंद तो हो जाए लेकिन हृदय से दूर हो जाओ। फिर आपका गुणगान तो होने लगे लेकिन वो औपचारिकता रह जाए। ऐसी स्टेज में भक्ति ना चली जाए कभी। ऐसी स्टेज नहीं आनी चाहिए कि हमारे गुरु को हमें कुछ बोलने के लिए 4 बार सोचना पड़े। ऐसी स्टेज नहीं होनी चाहिए कि हमारे सीनियर्स को हमें कुछ बताने के लिए सोचना पड़े। और मान लो ऐसी स्टेज आ गई तो इसका दोष उन्हें नहीं देना चाहिए। इसके अपराधी हम स्वयं हैं। हमने उन्हें वो डोर ही नहीं दी, हमने उन्हें वो दिया ही नहीं कि वो हमारे को ऐसे
बोल सकें, बता सकें। हमने वो स्कोप उनसे ले लिया। हम तो ऐसे जीना चाहिए, 10 लोग 20 लोगों के बीच में भी हमारी गुरु डांट लगा दें तो सौभाग्य महसूस करना चाहिए। और बाकी लोगों को क्या सोचना चाहिए जिनके सामने डांट लग रही है? उनको ये सोचना चाहिए जो सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं। उनको सोचना चाहिए, वाह, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो यार, तुम्हें पर्सनली करेक्ट किया जा रहा है। यू आर सो ग्रेट। लेकिन हमारी ईगो इसके बीच में आ जाती है। जब सीनियर हमें थोड़ा डांटते हैं या फटकारते हैं तो हमारी ईगो बीच में आ जाती है। वो ईगो बीच में रोक देती है हमको और सोचती है कि 4 लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती कर दी। वो तो सबके सामने तो मेरी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब गुरु तो आपकी महानता दिखाना चाह रहे हैं कि देखो कितने सुंदर भक्त हैं। पर वो भक्त नहीं सोच पाता क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में नहीं होता उसका, उसकी डेप्थ। इसलिए भक्ति में डेप्थ की आवश्यकता है। ज्ञान दृष्टि चाहिए, प्रेम दृष्टि चाहिए। अभी जगदानंद पंडित को महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं तो सनातन ने क्या कह दिया? सनातन ने कहा, आप उन्हें अपना समझते हैं इसलिए कठोर भाषा द्वारा उसका तिरस्कार करते हैं और आत्मीयता का मधुपान कराते हैं। ऐसा लगता है वो आपका अपना है। मुझे पराया समझते हो इसलिए गौरव स्तुति करते हो। ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन इसमें आपका दोष नहीं है। आप तो स्वतंत्र हो। यह सुनकर महाप्रभु लज्जित हो गए। सोचिए, महाप्रभु एम्बैरेस हो गए। ये सब क्या है सनातन? ये कहां से आए बाबा? ये विचार कहां से आ गए इनके हृदय में ऐसे, इतनी पॉजिटिव? ये तो पिघला दें किसी को भी। महाप्रभु ने जो वचन कहे, जगदानंद की डांट लगाई, महाप्रभु लज्जित हो गए और मधुर कंठ से सनातन को सांत्वना देते हुए बोले, सनातन ऐसा मत कहो। मुझे जगदानंद तुमसे अधिक प्रिय नहीं है, पर मुझे मर्यादा का उल्लंघन पसंद नहीं है। तुम्हारे जैसे शास्त्र पारदर्शी व्यक्ति को उपदेश कर जगदानंद ने तुम्हारी मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैंने उसकी भर्त्सना की है। तुम्हारी स्तुति तो तुम्हारे गुण देख के की है। तुम्हें अपना देह विभत्स लगता है, पर मुझे तुम्हारा देह अमृत के समान लगता है, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल बॉडी है। और अगर ये प्राकृत होता भी तो भी मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ठहरा सन्यासी। सन्यासी के लिए अच्छा बुरा, भद्र अभद्र कुछ नहीं होता, उसकी तो समबुद्धि होती है। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं, लज्जा होके और बड़ी मीठी वाणी बोलते हुए कि सनातन, जगदानंद मुझे तुमसे ज्यादा प्रिय नहीं है। अब मान लो सनातन ये भी जाके बता दे, सुन भाई जग्गा, भाई तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है, फोन पे करो या सोच रहा हूं मिलके करूं, पर तुम्हें बहुत बतानी है यार, बस ये बात बतानी है।
बोले नहीं बता दे, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल के बताऊं? अरे नहीं, फोन पे बता दे। यार इंपॉर्टेंट बहुत है। अरे इंपॉर्टेंट है तो फोन पे बताना, है ना? फिर सुना रहे, ऐसे किसी को बोलो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मिल के बताऊंगा, वो उसको नींद नहीं आएगी। बोले वो बोल रहे थे कि तू ज्यादा प्रिय नहीं है। बोले ऐसा बोले? बोले मुंह से बोले? बोले तूने किसी से सुना है? बोले नहीं, मैंने अपने से ही सुना है, किसी तीसरे से नहीं बोले, मैंने मेरे से ही बोले। तू तो इतना प्रेम करता है उन्हें, और वो बोले कि मुझे तो इतना प्रेम है, मैं उनको इतना प्यार नहीं करता। वैष्णवों के बीच की लीलाओं को ये अवैष्णव नहीं समझ सकते। भक्ति में कही गई बातों को संसारी लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। हम्म, बहुत मुश्किल है। हम्म, तो हमारी कॉन्शियसनेस हमें इतनी डेवलप करनी पड़ती है या करनी चाहिए, जिससे हम भक्ति के इन रसों को देख सकें। जो कहा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कहने में नहीं कहा जा रहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे शास्त्र भी कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जो ऊपरी रूप से पढ़ोगे तो अलग लगेगा, पर जब भक्तों के मुख से सुनोगे तो अलग लगेगा। डीप कॉन्शियसनेस अलग लेवल है। तो भी सनातन गोस्वामी का लेवल देखो। सनातन गोस्वामी इतने हाई निकल गए हैं अपनी दीनता में, महाप्रभु तक को लज्जित कर रहे हैं। इतनी हाई कॉन्शियसनेस हो गया, गलत तो सोचते ही नहीं है ये, गलत तो सोचते ही नहीं है। दूसरों के विषय में क्या प्रेम भरी धारा है। जगदानंद की पिटाई हो रही है, ये जगदानंद की पिटाई नहीं समझ रहे, ये जगदानंद की बढ़ाई समझ रहे हैं। पर महाप्रभु बता रहे हैं कि मुझे क्या पसंद नहीं आया, मर्यादा का अतिक्रमण हुआ है, और मुझे मर्यादा अतिक्रमण पसंद नहीं। ज्ञान में और शास्त्र में तुम उससे आगे हो, भले ही वो पुराना है, भले ही वो पुराना है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान ज्यादा है। शास्त्र पारदर्शी व्यक्ति हो तुम, और तुम्हें जगदानंद राय देगा, तो उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो मुझे ये पसंद नहीं आया, महाप्रभु ने कहा। इसलिए भक्ति में गुण देखे जाते हैं। कोई कितना शास्त्र के अकॉर्डिंग व्यवहार करने का प्रयास कर रहा है, ये देखा जाता है। ये देखा जाता है कि उसने अपनी भक्ति को कितना बढ़ा लिया। ये देखा जाता है कि उसकी कॉन्शियसनेस कैसी है। तो महाप्रभु ये संदेश दे रहे हैं कि जिसकी भक्ति श्रेष्ठ है, जिसका ज्ञान श्रेष्ठ है, पारदर्शिता है जिसकी, उस व्यक्ति को से उपदेश लेना चाहिए, देना नहीं चाहिए। और महाप्रभु बताना चाह रहे थे कि तुम जिसको अपनी भौतिक देह देख रहे हो, मैं उसको भौतिक नहीं मानता, ये ट्रांसेंडेंटल बॉडी है तुम्हारी। और मैं सन्यासी, मुझे तो समबुद्धि होनी चाहिए। ये सुनकर हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु ये सब तुम्हारी प्रताड़ना है। प्रताड़ना नहीं हरिदास, सुनो मैं तुमसे अपने मन की बात कहता हूं। तुम सबके प्रति मेरा पालक अभिमान रहता है,
मैं अपने को पालक मानता हूं और तुम्हें पाल लिया। माता को बालक का अमेध्य जैसे चंदन के समान लगता है, वैसे ही सनातन का क्लेद मुझे चंदन जैसा लगता है। इसके अतिरिक्त वैष्णव देह प्राकृत होती ही कब है? वे अप्राकृत्य है, चिदानंदमय होती है। जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है और आत्मसमर्पण कर देता है, तभी से कृष्ण उसे आत्मसम कर लेते हैं, उसकी देह को चिदानमय कर देते हैं। उस अप्राकृत देह से ही वे भजन करता है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे आत्मसम, से ही देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह तार चरण भजाए। तो इतना कहकर प्रभु सनातन से बोले, सनातन तुम दुख ना मानना, तुम्हारा आलिंगन करने से मुझे अपार सुख होता है, उसमें मुझे चंदन और कस्तूरी की गंध आती है। इसलिए तुम इस बात की चिंता छोड़ दो कि तुम्हारे आलिंगन से मुझे अपराध लगता होगा या तुम्हें अपराध लगता होगा। निश्चित होकर इस वर्ष यहां रहो और मुझे अपने संग का सुख दो। 1 वर्ष के पश्चात मैं तुम्हें वृंदावन भेज दूं। कहते कहते उन्होंने सनातन को आलिंगन कर लिया, और जैसे ही महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, आज का समय समाप्त हो गया। तो महाप्रभु ने फिर से आलिंगन कर लिया है। अरे इस आलिंगन से ही तो ठेस लग रही थी सनातन को, इस आलिंगन से ही तो चोट पहुंच रही थी सनातन को। आज महाप्रभु ने उस चोट में से दर्द गायब कर दिया है। महाप्रभु ने कह दिया है कि वो क्लेद नहीं है, चंदन और कस्तूरी है। ये कैसा प्रेम है भगवान और भक्त का, ये कैसा प्रेम है स्वामी और सेवक का। यहां कौन स्वामी है और कौन सेवक है, ये भेद ही नहीं हो रहा। महाप्रभु इतना प्रेम सनातन के साथ, और सनातन ने ये प्रेम पाया है अपनी दीनता से, अपनी विनम्रता से जीत लिया है महाप्रभु को। हम भी अगर जीतना चाहते हैं तो ये गुण हमें विकसित करना पड़ेगा। एकदम बॉडी लैंग्वेज इतनी इतनी कोमल, इतना झुका हुआ स्वभाव, इतनी विनम्रता, वैष्णवों के साथ बात करते हुए मधुरता। बड़ी स्टार्टिंग में आर्टिफिशियल लग सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में हमारा स्वभाव नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन यही करना है। जब मंदिर जाते हो तो चप्पल उतारते हो ना, भले ही चप्पल 2 लाख की हो, मर्यादा है, करना है। जब कभी अस्पताल जाते हो तो मास्क पहनते हो ना, भले ही अच्छा लगता हो बुरा लगता हो, करना है। इट्स ओके। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, धीरे 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 स्वभाव बन जाएगा, और ये स्वभाव भगवान को अट्रैक्ट करता है। सनातन गोस्वामी का ये जो विनम्रता है, दीनता है, ये अपने को श्रेष्ठ मानते ही नहीं है। अभी भगवान इनको जगदानंद से बड़े बता रहे थे, इन्होंने वो भी स्वीकार नहीं किया, इन्होंने जगदानंद को फिर बड़ा कर दिया और अपने को फिर छोटा कर दिया। ये इंपॉर्टेंस, मैं अलग हूं, ये सब पाने का स्वभाव, ये विचार ही नहीं आते। और कोई गुरु दे रहे हैं कि तुम बड़े हो, तुम्हें उसने क्यों उपदेश दिया, इन्होंने इस बात को भी
अपने को छोटा कर दिया कि भगवान आप मेरी गौरव स्तुति करते हो तो मैं तो छोटा हूं, वो आपके अपने हैं, वो बड़े हैं, और इसमें आपका दोष नहीं है, दोष मेरा ही है। मैं ये पा नहीं पाया आज तक आपके साथ, मैं ये कर नहीं पाया। महाप्रभु पिघल गए। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग इससे ज्ञान लेंगे। अपने को नीच, अपने को नीचा, अपने को छोटा मानने की जो ये गुण है, ये वास्तविकता में जेन्युइनली हमारे अंदर आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की वाणी को मैं विराम दे रहा हूं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय, सनातन गोस्वामी की जय, छठ गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने प्रेम से, इतने अच्छे से सनातन गोस्वामी को प्रभु के बारे में बताने के लिए। प्रभु जी, मेरे अंदर भी क्षमता का अभाव भी नहीं है, अगर थोड़ा सा भी सुन के श्रवण करके आता है तो बहुत सुना के पहले समझूंगी। कल से प्रभु जी मैं मेडिटेट कर रही हूँ कि सनातन गोस्वामी के इतने शरीर से वो बह रहा है, पस बह रहा है, सब कुछ बह रहा है, परंतु एक बार भी उनके मन में विचार नहीं आया कि ये तो महाप्रभु है, प्रभु है, सही क्यों नहीं कर देते। तो बदबूदार शरीर से लग रहे हैं, मैं इतना कष्ट भुगत रहा हूँ, मुझे कितना पस निकलता तो कितना कष्ट हो रहा होगा शरीर में, तो मतलब एक बार भी विचार नहीं करते कि ये सही क्यों नहीं कर देते कुछ है। तो मतलब कैसा अद्भुत 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 करेक्टर है उनका, तो उनको पहुंच भी नहीं पाते थे। तो जी हमारी सोच तो बात थी। भक्ति बहुत अद्भुत चीज है। ये आपको ऐसा बना देती है, अपने बारे में तो विचार ही नहीं होता। एक बार भी सनातन गोस्वामी एक बार नहीं कह रहे कि ठीक भी तो करा दो, बोल ही रहे हो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व तो करो। उनकी तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना, उनकी तो प्रॉब्लम यही है कि मेरी भक्ति कैसे बढ़े। इतनी दीनता, इतनी विनम्रता, इतना सादगी, सादगी विचारों में, सादगी पहनने में, सादगी खाने में, हर चीज में तो सादगी है। इतने ऐसे भक्तों ने क्या, उन्होंने, हाँ, सही बोला माता जी ने कि विचार भी नहीं आया कि आप तो महाप्रभु हो, मेरी तबीयत ठीक करो। एक्चुअली में जब हम साथ रहते हैं वैष्णवों के, ये विचार आने चाहिए हमारे अंदर कि हमें कुछ, हमें हमें वी ओनली वांट स्पिरिचुअल ग्रोथ। हम सेवक हैं, हम सेवा करेंगे, हम सिर्फ सेवा करेंगे। हमें चाहे लात मार के भगाया जाए ना, हम तब भी भाग के वापस आया करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर भजन लिखते हैं, सर्वस्य तोमार चरणे सौंपिया, पड़िछे तोमारा घरे, तुमी तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, तुम ठाकुर हो और मैं कुत्ता हूं तुम्हारा। पूरा भजन सुनोगे तो बहुत सुंदर भजन है कि मारोगे मुझे, लात मारोगे, डंडा मारोगे, फिर आधे घंटे बाद मुझे पुकारोगे तो दुम हिलाता हुआ भागता हुआ हूं। और हमें पालना, आप कैसे पालना, जैसे पालना चाहो वैसे पालना। आपका उच्छिष्ट नहीं खाऊंगा, आपके भक्त का उच्छिष्ट खाऊंगा। हे कृष्ण, तो ये भावना जब जागृत होती है तो फिर इतना प्यार हो जाता है कि मारेंगे भी वो, मारा भी, राखा भी, जो इच्छा तो हाय, ऐसा हो जाएगा। पर ऐसा प्रेम डेवलप करना पड़ता है, ये कल्टीवेट करना पड़ता है, विकसित करना पड़ता है। अपने आप नहीं आता। आप सोचो अपने आप आ जाएगा, नहीं, अपने आप को बार बार ठोक पीट के सही करना पड़ता है। ये हमारे अनर्थ हैं जो हमारे अंदर ऐसी भावनाएं जागृत करते हैं। इन अनर्थों से ही तो जीतना है। अनर्थों भाव से भी है ना जीतना। उनके अंदर,
अपना कष्ट ना देख के महाप्रभु का कष्ट दिख रहा है कि वो मेरे से गले लग रहे हैं, उनको क्लेश लग रहा है, मतलब अंदर ग्लानि महसूस कर रहे हैं, अपना नहीं पता चल रहा कि मेरे हो रहा है, उनको कष्ट हो रहा है, उनको कष्ट हो रहा है। इसमें भी उन्हीं को कष्ट हो रहा है। बहुत सुंदर दृष्टि है आपकी, अच्छे से देख रहे हो आप इस बात को, वेरी गुड। ये कल से उनको हिला रखा है, कैसे है वो? अद्भुत लीला। यशोदा प्रिया माता जी भी कुछ कहना चाहती हैं, but I think she's driving. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बहुत ही अमेजिंग क्लास थी। और मतलब आई वॉज जस्ट मेडिटेटिंग कि कितना आ, सनातन गोस्वामी को कितना गिल्ट थी कि महाप्रभु ने जो है उनको उनको वो टच कर रहे हैं, और कितनी गिल्ट होती थी उनको। और मतलब वो कितना प्रेम करते थे अपने मतलब महाप्रभु से। तो हम लोग मतलब मैं अपने आप को देखूं तो कहाँ मतलब है कि अपने सीनियर्स के लिए कि अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आते हैं, अपने ही कंफर्ट में रहते हैं, चाहे वो कंफर्ट अपने सीनियर्स को कितना परेशानी देती होगी। आई वॉज जस्ट मेडिटेटिंग ऑन दिस पॉइंट ओनली कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, सो दैट कि मेरे कंफर्ट के लिए मेरे सीनियर्स को कोई दिक्कत ना हो। सो आई एम गोइंग, आपके उससे दया से हम जा पा रहे हैं, मायापुर धाम जाएंगे, तो आई विल बी कीपिंग दिस पॉइंट इन माय माइंड कि मैं ऐसा कुछ ना करूं, सेवा करूं, आगे बढ़ूं, और कोशिश करूं कि मैं जो मेरे सीनियर्स की मेरे से एक्सपेक्टेशंस है मैं उस पे खरे उतरूं, रादर देन थिंकिंग ऑन माई सेल्फ। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें सनातन गोस्वामी के जो मूड के हिसाब से बताए, इतना सुंदर मूड है कि उनको महाप्रभु उनकी गुणगान कर रहे हैं, उनको बहुत ऊपर उठा रहे हैं, वो अपने आप को तुरंत नीचे ले आ रहे हैं और दूसरों को ऊपर उठा रहे हैं। दूसरा मूड ऐसे आपने बताया कि वो अपने गुरु को कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं, अपने ऊपर कष्ट लेना चाहते हैं, गुरु को कष्ट ना। तो इसमें आपने ये बताया कि शिष्य को यही सोचना चाहिए कि उनकी बात से या आचरण से या कोई भी कार्य से गुरु को कष्ट ना हो। अपने लिए ना सही, हमें गुरु के लिए आचरण को बदलना चाहिए, सुधारना चाहिए, क्योंकि हमारे आचरण से अगर कुछ गड़बड़ी हो जाता है उसका भी परिणाम गुरु को मिलता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम गुरु का कष्ट का कारण ना बने। और आपने हमें बताया कि महाप्रभु जब जगन्नाथ पंडित को डांट लगा रहे थे, यहाँ पे भी सनातन गोस्वामी का मूड था कि उनके अंदर तो सम्मान पाने का बिल्कुल अभिलाषा नहीं था। वो यही सोच रहे थे कि जगन्नाथ पंडित को डांट पड़ रही है तो इसलिए महाप्रभु उनसे प्रेम कर रहे हैं, और मुझे मेरा गुणगान हो रहा है तो इसलिए मैं ज्यादा प्रिय नहीं हूँ। तो हमारे यहाँ पे हमें भी ऐसे सोचना चाहिए कि जब हमें डांट पड़े तो हमें सोचना चाहिए गुरु हमें बहुत प्रेम करते हैं, वो हमें सुधारना चाहते हैं। तो ये सब तभी होगा जब हमारे कॉन्शियसनेस डीप होगा, सनातन गोस्वामी की तरह डीप होगा। और लास्ट में आपने ये बताया हमें कि जिनकी भक्ति श्रेष्ठ है उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए, उनसे ही श्रवण करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों की धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।